हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी दिनों के बाद आपको मैथ्स का वर्क मिल रहा है। पीछे जो मैंने एक्सरसाइज दी थी वो सभी बच्चों ने करके नहीं दी हैं, इस वजह से मैं रुका हुआ था। फर्स्ट लेसन आपका खत्म हो चुका था, सेकंड लेसन हमारा चल रहा था और सेकंड लेसन के अंदर मैंने आप लोगों को एडिशन के बारे में बता दिया था और मैंने आपको बताया था उसमें कि एडेंड्स क्या होते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो सब्ट्रैक्शन का है और आज ये लेसन आपका फिर खत्म हो जाएगा। कल से अगले जो टॉपिक आएंगे वो आपके पहले साइंस के आएंगे, उसके बाद फिर तीसरा लेसन आपको मैथमेटिक्स का कराऊंगा। सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, तीन चीजें होती हैं। एक होता है माइन्यूएंड, नंबर 1। दूसरा होता है सब्ट्राहेंड, और फिर तीसरा टर्म होता है आपका डिफरेंस। इसको आप ध्यान रखें, डिफरेंस। ठीक। माइन्यूएंड क्या होता है? माइन्यूएंड होता है जिसमें से माइनस किया जाता है, ये ध्यान रखें, जिसमें से घटाया जाए, वो होता है आपका माइन्यूएंड। सब्ट्राहेंड होता है जिसे घटाया जाए, ठीक है। और डिफरेंस होता है घटाने से जो उत्तर प्राप्त होता है, घटाने से जो उत्तर प्राप्त होता है। ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं सब्ट्रैक्ट 397 फ्रॉम 1009, ये आपके पास एक क्वेश्चन है। तो इसमें जो फ्रॉम के बाद में जो नंबर आ रहा है ये आपका माइन्यूएंड कहलाएगा। ठीक। और फ्रॉम से जो पहले वाला है, ये वाला जो है, ये आपका सब्ट्राहेंड कहलाएगा। सब्ट्राहेंड कहलाएगा। ठीक है। और इन दोनों को जो माइनस करके आप आंसर देंगे 1009 माइनस 397, यानी यहां आ गया 2, 1 और 6। ये जो आंसर निकल के आया ये डिफरेंस है। ये क्या है? ये डिफरेंस है। तो बच्चों आपको समझ में आया कि माइन्यूएंड क्या होता है, सब्ट्राहेंड क्या होता है और डिफरेंस क्या होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। मैंने इसलिए यहां पर लिख दिया जिसमें से घटाया जाए। तो घटाया किसमें जाता है? फ्रॉम के बाद वाले में से घटाया जाएगा, बड़े नंबर से घटाया जाएगा। तो इसलिए ये आपका माइन्यूएंड हो जाएगा। जिसको घटाया जाएगा वो सब्ट्राहेंड हो जाएगा और दोनों को घटाने के बाद जो उत्तर मिलेगा वो आपका डिफरेंस हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन में कहीं भी अगर डिफरेंस निकालने को आइए बोला जाए फाइंड द डिफरेंस, अब तो आप समझ लें कि वहां पर आपको माइनस करना है। फाइंड द सम आ जाए तो समझ लें आपको वहां पर आपको प्लस करना है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, बाई हाउ मच इज द सम ऑफ by how much is the sum of 321 657 and
5624 683 has less than 1 crore। अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। ये कह रहा है भाई हाउ मच इज द सम ऑफ 321657, यानी 3,21,657, 3,21,657 और 56,24,683। यहां पर एक चीज ध्यान रखें, द सम किसका, इसका और इसका, इन दोनों का सम जो है वो लेस देन मतलब कम है 1 करोड़ से। उसने बोला इन दोनों संख्याओं का सम 1 करोड़ से कितना कम है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, बाय हाउ मच मतलब कितना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो जहां पर सम आया है पहले हम वहां पर सम कर देंगे। सम किसके किसके बीच में, इसके इसके बीच में। तो आपको पता है सम का मतलब होता है ऐड करना। तो सबसे पहले हम करेंगे द सम इज इक्वल टू 5624,683। अब यहां पर 7 5 6 1 2 और 3, इनको हम प्लस करते हैं। 10 8 + 1 9, 9 और 5 14, 4 और 1 6 और +6 12 और 1 13, 4 + 1 5 और 1 6, 2 और 2 4, 6 3 9, ये आ गया आपका 59,46,340। ठीक है, अब डिफरेंस, अब बाय हाउ मच कितना लेस देन है, लेस देन का मतलब होता है डिफरेंस हो गया। तो डिफरेंस इज इक्वल टू 1 करोड़ में से कितना माइनस करना है, द सम। 1 करोड़ माइनस द सम। ठीक है, तो 1 करोड़ आपको पता है 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और 1 करोड़ माइनस सम कितना आया है 59,46,340, है ना। तो अब इसका डिफरेंस निकाल लीजिए आप। 2 3 4 5 6 7 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, अब इसमें है 0, हमेशा पीछे से लिखते हैं। 3 6 4 9 और एक 5। अब इसको माइनस कर लें, 0 से 0 चला गया, ये सब 0 है। यहां से किया 10 हो गया, 10 में से 1 गया तो यहां पर 10 हो गया, यहां 9 रह गया। यहां से यहां गया तो यहां 10 हो गया, यहां 9 रह गया। यहां से 1 यहां कैरी किया तो यहां 10 हो गया, यहां 9 हो गया। फिर यहां से 1 कैरी यहां किया तो यहां से यहां 10 हो जाएगा, यहां 9 हो जाएगा। इसके बाद फिर इस 10 में से 1 कैरी किया, यहां पर इसलिए भी गए, बोरो किया तो यहां 10 हो गया, यहां पर 9 हो गया। यहां से फिर एक यहां लिख गए, यहां पर 10, लेकिन यहां 10 जरूरत नहीं क्योंकि दोनों 0 होते, इसलिए यहां पर 10 हो जाएगा, बाकी इधर सब जगह 9 हो जाएंगे। तो 0 में 0 गया, 10 में से 4 गया तो 6 आ गया। यहां बचा था 9, 9 में से 3 गया तो 6 आ गया। फिर यहां 9 था, 9 में से 6 गया 3 आ गया। फिर 9 में से 4 गया 5 आ गया। फिर 9 में से 9 गया तो कितना आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, 9 में से 5 गया तो 4। ये देखिए 40,50,660, ये आपके पास में आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये सम इस तरह से करना होता है। एक और एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, देखें इसको। एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर द सम ऑफ
द सम ऑफ 4, 4, 2, 4, 8, 5, 4, 6 and 2, 6, 8, 5, 6, 3, 8, 5, 5, 6, 3, 8, 5. Or the sum of 9, 10, 3, 6, 2, 8, 3 and 3, 0, 4, 5, 8, 7, 5, 7. अब ये क्वेश्चन देखें, इसने बोला विच इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है, द सम ऑफ ये और ये, यानी कि सबसे पहले इसका और इसका हम सम करेंगे, यानी प्लस करके आंसर निकालेंगे। उसके बाद में हम सम करेंगे इसका और इसका, और इन दोनों के सम में से फिर हम देखेंगे कि कौन सा बड़ा है। जो बड़ा होगा उसके बीच में हम इस तरह से ग्रेटर का साइन लगाएंगे, ठीक है, और स्मॉलर होगा तो ऐसे हम स्मॉलर का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब इस सवाल को आप करके देखेंगे, दोनों खुद ही करके देखेंगे, मैंने बता दिया। दूसरा एक और क्वेश्चन इसके पास में है, ये एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे दोनों क्वेश्चंस। हाउ मच शुड बी एडेड, ये नहीं कैसे करना है, हाउ मच should be added to the sum of 4, 7, 2, 6, 5, 4, 3, 2 and 2, 6, 8, 5, 6, 3, 8, 5 to get 8, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0। अब ये क्वेश्चन देखें, वो कह रहा है हाउ मच शुड बी एडेड, कितना, हाउ मच मतलब कितना, शुड बी एडेड जोड़ा जाना चाहिए, टू द सम ऑफ ये और ये, यानी इन दोनों के सम में कितना जोड़ें कि हमको इतना मिल जाए। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों का सम करेंगे, और सम करने के बाद में हम ये जो मिला है टू गेट के बाद जो लिखा होता है इसमें से टोटल माइनस कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों का सम करेंगे, ये वाली फिगर, ये वाली फिगर, ये नंबर और इस नंबर को हम सम करेंगे, यानी प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे, इसमें से, इस वाली में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर निकल आएगा, ओके। अब आपके पास में 2C एक्सरसाइज आज आपके पास में पहुंचेगी, और 2C के बाद में 2D पहुंचेगी। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं जिन्हें आप करने की कोशिश करेंगे, नहीं आएंगे तो मुझे आप कर करके कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं उनको सॉल्व करा के आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये था आज आपका सेकंड चैप्टर खत्म यहाँ पर। अब जो आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।